फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा जो पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर था अ फोटोग्राफ, उसका हम लोग सेकेंड स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा पढ़ने से पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को रिपीट कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नरेटर है वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देख करके अपने पुराने टाइम्स को याद कर रही हैं। यानी कि पहले क्या थी कि जो उनकी मदर थी वो क्या थी कि मतलब अपने पास्ट टाइम की फ़ोटोग्राफ देख करके अपने पास्ट टाइम को याद करती थी और खुश होती थी। अब उनके ना रहने के बाद यानी कि उनकी मृत्यु के बाद क्या है कि नरेटर जो है वो अपनी मदर की पिक्चर को देख करके याद कर रही है उनको। ठीक है, और आगे बताती क्या स्टैंजा सेकंड में लिखा हुआ है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो मतलब तीनों ही लड़कियां हैं, यानी कि नरेटर की मदर जो थी वो प्लस उनकी जो दोनों कज़िन सिस्टर थी, नरेटर की मदर की कज़िन सिस्टर जो थी डॉली और बैटी, वो दोनों ही क्या मतलब तीनों ही क्या है कि मतलब वो समुद्री तल पर खड़ी हुई हैं और मतलब हवा जो विंडी एयर चल रही है या कहते सी एयर जो चल रही है, ठीक है, उससे क्या है कि मतलब उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, हिल रहे हैं और वो लोग क्या है कि बहुत ही स्माइल करते हुए खड़ी हुई एट द अंकल विद कैमरा। और जो मतलब वो नरेटर की मदद के जो अंकल हैं वो क्या है कि कैमरे से उनकी पिक्चर ले रहे हैं, अ स्वीट फेस। और तीनों का देखने में क्या मतलब बहुत ही सुंदर सा फेस दिखाई दे रहा है, यानी कि हल्की हल्की हवा बह रही है, हवा चल रही है और हवा के झोंके क्या उनके बालों को हिला रहे हैं और हवा मतलब जो बाल हैं उनके वो हवा के कारण क्या मतलब उड़ कर कभी उनके फेस पर आ रहे हैं और उनके फेस पर क्या एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। और जो है मतलब वो मुस्कुराहट देख कर क्या है कि मतलब जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। नरेटर क्या कह रही हैं कि मतलब मेरी जो मदर की जो फिगर है या कहते हैं मतलब ये जो पिक्चर है ये क्या है कि मतलब बिफोर आई वॉज बॉर्न यानी मेरे जन्म से पहले थी। ये जन्म से पहले के बताने का मतलब क्या है कि ये जो उनकी पिक्चर है उन तीनों लोगों की, तो ये पिक्चर क्या मतलब बहुत ही समय पहले की थी, ये बहुत समय पहले ली गई थी। और अब क्या है कि मतलब आफ्टर पासिंग टाइम यानी कि समय बीतने के बाद क्या हो गया कि टाइम टू टाइम धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता चला गया। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है कि मतलब चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि बदलना ही प्रकृति का नियम है। तो मतलब समय के साथ साथ क्या होगा कि हर चीज़ बदल गई प्रकृति की, इंसान की एज जिस तरह से बदल जाती है, फेस बदल जाता है, ठीक है, या जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि एट द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, लेकिन जो समुद्र है एक चीज़ केवल नहीं बदला, सब कुछ बदल गया है, बल्कि क्या है सिर्फ एक चीज़ नहीं बदला है और वो क्या चीज़ है कि जो समुद्र है जिस पर खड़े होकर के उन लोगों ने तस्वीर खिंचवाई थी, ठीक है, तो वो समुद्र बहुत ही कम बदला होगा शायद। वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट। और वो समुद्र क्या था जो कि क्या था कि मतलब उनके उन मतलब ट्रांसिस्ट फीट यानी कि मतलब जो उनके पैर थे जो समुद्र तल पे जो वो लोग खड़ी हुई थी, तो उनके पैरों क्या था कि थोड़े ही समय के लिए धो रहा था या टच कर रहा था, तो क्या था कि मतलब वो समुद्र नहीं बदला, बाकी सब कुछ बदल गया है। तो यहाँ पे नरेटर के कहने का मतलब क्या है कि चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि बदलना ही प्रकृति का नियम है। और समय के साथ क्या होता है हर एक चीज़ बदल जाती है, इंसान बदल जाता है, ठीक है, या फेस फिगर बदल जाता है, जो सरकमस्टांसेस यानी कि जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी बदल जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि मतलब इंसान का जो नरेटर कह रही है कि जो सुंदरता है, ठीक है, वो भी क्या होगी कि मतलब परिवर्तनशील है और वो भी क्या हो गया बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका स्टैंडा नंबर सेकंड फिनिश हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड सेकंड का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट लिखा हुआ व्हाट डज द पोएट्रेस मीन बाय द स्माइल थ्रू देयर हेयर, कि स्माइल थ्रू देयर हेयर से मतलब पोएट्रेस का क्या कहना है। तो कहने का मतलब क्या है कि नरेटर कहना चाहती है कि जो उनकी मदर थी या जो उनकी कज़िन सिस्टर्स थी वो क्या है कि बीच पर मौजूद है, विंडी एयर चल रही है, ठीक है, उनके हेयर क्या है मतलब इधर उधर बिखरे हुए या हेयर जो है मतलब हवा से उड़ रहे हैं और मतलब उनके फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है और उनके जो अंकल है वो क्या है फोटोग्राफ लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सब इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद भी क्या चीज़ नहीं बदला, तो क्या चीज़ नहीं बदला सी, यानी कि जो समुद्र है वो क्या आज भी वैसे का वैसा बना हुआ है, यानी इतना समय बीत जाने के बाद भी क्या है वो वैसे ही बना हुआ है। और जो सी है वो क्या रिमाइंड करता है कि मतलब जो फोटोग्राफ मतलब किस तरह से वहाँ पर ली गई थी। लेकिन जो जीवन के जो लोग हैं वो क्या है मतलब फोटोग्राफ में तो वैसे है, लेकिन क्या है कि मतलब रियल लाइफ में क्या हो गया वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट, यानी कि टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पोएट्रेस क्या है कि एक तरह से विरोधाभास प्रकट कर रही हैं और बता रही हैं कि जो सी है वो क्या है कि मतलब मोरालिटी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमंस है उसकी नैतिकता को दर्शाते हैं। और द सी इन द फोटोग्राफ हैज़ नॉट चेंज कंपेयर टू दोज
फीट विच इट वॉज वॉशिंग, कि मतलब जो फोटोग्राफ है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि मतलब जो समुद्र का जो पानी है जो उनके पैरों को धो रहा था, ठीक है, उनको टच कर रहा था, वो क्या है अभी मतलब कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ है, कहते मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और जो पोएट्रेस की जो मदर है वो क्या है, हैज़ पेरिश्ड, यानी कि उनका मतलब वो उनका देहांत हो गया है, बट द सी इज़ स्टिल द सेम। मतलब जो पोएट्रेस की जो मदर है वो क्या है, जिन्होंने मतलब सी साइड पर फ़ोटो पिक खिंचवाई थी, उनका भी देहांत हो गया, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी क्या फाइनली कि जो सी है यानी कि जो समुद्र वो क्या आज भी वहीं पर मौजूद है। व्हेन एंड वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, कब और कहाँ ली गई थी? तो फोटोग्राफ कहाँ ली गई थी? सी बीच पर ली गई थी। और किसने लिया था इसको? जो पोएट्रेस की जो मदर है उनके अंकल ने लिया था, ठीक है। और वो लोग क्या थी कि मतलब अपनी कज़न सिस्टर के साथ हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए गई हुई थी। नेक्स्ट है हु कैप्चर्ड द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किसने ली थी? तो किसने ली थी फोटोग्राफ? पोएट्रेस की जो मदर थी उन्होंने कैप्चर किया था फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, वाई डज द सी नॉट चेंज, कि समुद्र क्यों नहीं बदला? तो बेटा क्यों नहीं बदला? क्योंकि मतलब कुछ जो सजीव चीज़ें होती है परिस्थितियाँ तो बदल जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब कुछ चीज़ें आज भी मतलब टाइम टू टाइम या कहते हैं आफ्टर पासिंग टाइम वो चीज़ें कहते हैं कभी भी चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ चेंज, क्या चीज़ बदल गया था? तो क्या हो गया था, सर्कमस्टांसेस बदल गई थी, यानी कि उनकी मदर का मतलब पहले बचपन का टाइम था और अब क्या है कि मतलब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो क्या हो गया तो कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो और अब क्या था कि मतलब वो जो पिक्चर थी या फोटोग्राफ थी उसी को देख करके नरेटर जो थी वो अपनी मदर को याद कर रही थी। वेयर वर द मदर एंड हर कजिन्स स्टैंडिंग, की नरेटर की जो मदर थी वो और उनकी कजिन्स कहाँ पर खड़ी हुई थी? तो सी साइड पर खड़ी थी, या कहते सी बीच पर खड़ी हुई थी, ठीक है, और हॉलीडेज़ का एंजॉयमेंट फील कर रही थी। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 फिनिश हो गया। यहाँ पे इसको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लीजिएगा।